हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए है। आज मैं आपको किसी भी तरीके की कोई टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको किसी भी तरीके का कोई मैं आपको स्टॉक्स की वॉच लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको एक लर्निंग प्रोवाइड करने वाला हूँ अबाउट चार्ट पैटर्न्स। और चार्ट पैटर्न्स में भी आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज ट्रायंगल पैटर्न्स। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए, इस वीडियो को रिपीट में देखिए क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत सारी बातें होंगी जो मैं आपको बताऊँगा। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा ताकि फिर मैं इस तरीके का और लर्निंग ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों के लिए बनाऊं। एंड साथ ही साथ हम जो हमारी वीकली बेसिस पर जो वीडियोस बनती है स्टॉक्स टू वॉच आउट वो भी हम बनाते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हम ट्रायंगल पैटर्न्स की जब हम बात करते हैं तो हम आखिर ट्रायंगल पैटर्न्स बोलते किसे हैं। तो देखिए ट्रायंगल पैटर्न्स एक इस तरीके का पैटर्न होता है जहां पर प्राइस आपको एक कंसोलिडेशन या सो कॉल्ड एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर आपको ट्रैवल करता हुआ दिखाई देता है। तो ट्रायंगल्स में हमारे पास मेन तीन तरीके की कैटेगरी होती है जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आपके पास डिसेंडिंग ट्रायंगल की होती है। तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। देन उसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। एंड देन सिमिलरली हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी होती है इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इन तीन तरीके के चार्ट पैटर्न्स में एक ही चीज आपको एक ही कॉमन फीचर देखने को मिलता है कि इन तीनों ट्रायंगल पैटर्न्स में आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन कन्वर्ज करती है किसी एक पॉइंट की तरफ और ये इंडिकेशन है कि प्राइस एक्शन जरूरत से ज्यादा नैरो होता हुआ चल रहा है। और नैरो होता हुआ प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की निशानी है कि मार्केट की रेंज जो है अब किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक हो सकती है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न्स आपको ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट पैटर्न्स आल्सो। और मैं हमेशा स्टॉक्स को इस नज़रिए से मैं हमेशा स्टॉक्स को जब फिल्टर आउट करता हूं तो मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि वहां पर किसी ना किसी तरीके का कोई ट्रायंगल पैटर्न जरूर रहे। तो अगर वहां पर किसी तरीके का ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो वो एक एडिड बेनिफिट हो जाता है मेरे लिए। ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो सबसे पहले आइए इसको एक बार चार्ट्स पर देखना शुरू करेंगे। एंड सबसे पहला जो पैटर्न हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है दैट इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पर ये टाइम फ्रेम वन डे पर मैंने सेट किया हुआ है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर करना चाहता हूँ, चार्ट पैटर्न्स कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम पर बने उनके मीनिंग में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की खूबी क्या रहती है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल के लिए मैटर नहीं करता कि किस तरीके का ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। अगर देखिए, अगर मैं सिर्फ इतने ही चार्ट को ध्यान से देखूं तो आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में यहाँ पर जो प्रेडोमिनेंट ट्रेंड इस पैटर्न के बनने के वक्त के दौरान का रहा है वो एक साइडवेज ट्रेंड है। लेकिन इस साइडवेज ट्रेंड में अगर हम लास्ट के ब्रेकआउट से पहले की मूवमेंट के ऊपर अगर हम ध्यान से देखें, देखिए एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। लोग ज्यादातर ब्रेकआउट के बाद जो मूव आया है उसे देख के लोग बायस्ड हो जाते हैं और उसे देख करके वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या अपने आप को उस पर्टिकुलर पैटर्न को याद करने के लिए उस पैटर्न को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। लेकिन देखिए दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज रहती है। अगर आप प्रॉपर किसी भी चीज की थरो बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि ब्रेकआउट आने से पहले चार्ट किस तरीके की फॉर्मेशन में था, आपको उस फॉर्मेशन को, उसके मीनिंग को आपको अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए जहां पर जिस तरीके से ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्राइस, अगर हम अपनी सपोर्ट लाइन को देखें तो प्राइस यहाँ पर हायर लोज क्रिएट करता हुआ चल रहा है। एवरी लो इज हायर देन प्रीवियस लो। सो दिस इज गिविंग अस द इंडिकेशन कि यहाँ पर हर डिप को बाय किया जा रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन को देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, इस रेजिस्टेंस लाइन पर बनने वाले जो पैटर्न है, ये पैटर्न अगेन आप देखेंगे कि लोअर हाइज पैटर्न है। एंड लोअर हाइज आर बेसिकली गिविंग अस एन इंडिकेशन कि मार्केट में हर राइज को सेल किया जा रहा है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन और एक अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट लाइन को मिलाकर के आपके पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बनती है
जो कि एक क्लियर कट इंडिकेशन है आप लोगों के लिए कि मार्केट में ट्रेंड को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। मार्केट में जो दो मेजर फोर्सेस हैं, दैट इज बायर्स एंड सेलर्स, वो किसी भी पॉइंट पर अग्री नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रेंड को किस डायरेक्शन में लेकर के जाया जाए। यही सबसे बड़ी वजह रहती है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में जिस भी डायरेक्शन का ब्रेकआउट आता है, एज अ ट्रेडर हम उसी डायरेक्शन के ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, आपके पास जो ब्रेकआउट आया है, वो ब्रेकआउट आपके पास जो है बुलिश डायरेक्शन का आया है। अब देखिए, इस ब्रेकआउट की भी बहुत सारी अपनी खूबियां हैं, जिसे मैं अगेन एक वीडियो में बना करके मैं कवर करूंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में एक पूरी वीडियो डिमांड करता है, और मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जिस भी डायरेक्शन का ब्रेकआउट आता है, इस ब्रेकआउट के आने के बाद आपका काम एज अ ट्रेडर इस ब्रेकआउट की डायरेक्शन को ट्रेड करने का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं कि मैटर नहीं करता कि ये ट्रायंगल पैटर्न किस तरीके के ट्रेंड पर बन रहा है। किसी भी डायरेक्शन के ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बन रहा है, एज अ ट्रेडर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का है। तो ट्रायंगल पैटर्न्स के केस में हमारा जो अगला पैटर्न है, दैट इज डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। देखिए, यहाँ पर भी मैंने एक पास्ट हिस्टोरिकल मैंने चार्ट का यहाँ पर एग्जांपल लिया है। तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके की प्राइस एक्शन के साथ क्रिएट होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस पैटर्न की खूबी क्या है कि आपके पास एक नियर टू हॉरिजॉन्टल लेवल है, और जो हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, उसमें मैंने जो स्विंग्स यहाँ पर मार्केट के बने हैं, उन स्विंग्स को कैप्चर करने की कोशिश की है। देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन बनाई है, अगर आप वहाँ पर प्राइस एक्शन को भी ध्यान से देखेंगे, तो हर बार जो आपके पास राइज आ रहा है या जो प्राइस हाई क्रिएट कर रहा है, वो कभी भी अपने प्रीवियस हाई को देखिए ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये अगेन एक बहुत जबरदस्त सिग्नल है हमारे लिए कि प्राइस एक्शन नेगेटिव है, और सिंस प्राइस एक्शन नेगेटिव है तो एक्सपेक्टेड यही है कि यहां से हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन किया भी है। अब देखिए, एक और अगेन प्रॉब्लम हो सकती है कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल का साइज काफी छोटा है, और इस पैटर्न के बनने के बाद मैं आपको मतलब आपको ये लग रहा होगा कि भाई पैटर्न बनने के बाद जस्ट बिकॉज प्राइस नीचे चला गया तो इसीलिए हम इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या इसको एक हम अच्छा ब्रेकआउट कह रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अब देखिए, मैंने अपना कर्सर इस कैंडल के ऊपर रखा है। अब आप इस कैंडल की ओवरऑल लेंथ भले ही आपको चार्ट के कंटेक्स्ट में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये कोई छोटी कैंडल नहीं बनी है। ये 4% से ज्यादा की मूवमेंट है। प्लस अगर आप इस कैंडल की शेप को देखेंगे, अगेन इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, एंड देन व्हाट हैज हैपेंड, यू कैन सी ऑन योर चार्ट्स एज वेल। तो चीजों को हमेशा, कभी भी प्राइस एक्शन अगर आप समझना चाहते हैं, तो प्राइस एक्शन कंप्लीट होने के बाद जो मूव आया है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए, उससे पहले का बिल्डअप कैसे क्रिएट हुआ है उसके ऊपर हमेशा फोकस रखिए। जैसे अब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की खूबी ये रहती है कि इसमें ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन का आ सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न फॉर्म कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपके पास चार्ट पैटर्न जो है वो बनेगा। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, तो उस एग्जांपल में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी कि प्रीवियस ट्रेंड जो आपके पास मार्केट का था, वो डाउन ट्रेंड था, और उसके बाद उस डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, एंड देन इट प्रोवाइडेड यू अ ब्रेकडाउन। तो अगर इसके बाद आप ट्रेड के अंदर एंट्री करते हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप ऑलरेडी एक मेन ट्रेंड की डायरेक्शन की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि आप थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, एग्रेसिवली भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आप मेन ट्रेंड जो आपका प्राइमरी ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के केस में एक डाउन ट्रेंड के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, आपको ऊपर की डायरेक्शन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाए। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जहां पर हम मेन ट्रेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप अपना क्वांटिटी साइज जो है वो कम रखिए। कम क्वांटिटी साइज के साथ आप ट्रेड कीजिए, और अगर इसके बाद प्राइस की मूवमेंट बहुत ज्यादा डोमिनेंट भी रहती है, तो फिर उसके बाद आप चाहे तो फर्दर अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो मतलब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मेन ट्रेंड से ऑपोजिट जब कभी भी आप किसी ब्रेकआउट को ट्रेड करें, आप वहां पर कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंट्री करें। देन इसके बाद इसमें एक और कंडीशन भी हो सकती है, यानी कि ये पैटर्न आपके पास एक बहुत अच्छे अपट्रेंड के बाद प्राइस यहाँ पर आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब ध्यान रखिएगा, पैटर्न की अपनी साइकोलॉजी नेगेटिव है, लेकिन ट्रेंड अगर किसी भी डायरेक्शन का बन रहा हो और जिस डायरेक्शन का मेन प्राइमरी ट्रेंड आपके पास रहता है, स्ट्रेंथ हमेशा वहीं रहती है।
तो अगर सपोज कीजिए आफ्टर अ वेरी गुड अप ट्रेंड प्राइस गोज इनटू कंसोलिडेशन और वहां पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है और ब्रेकआउट आपको अगर बुलिश डायरेक्शन का मिलता है, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड सिग्नल फॉर यू टू एंटर इनटू द डायरेक्शन ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड। तो ये अगेन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मैं अग्रेसिवली ट्रेड करना पसंद करूंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर सपोज कीजिए ये ब्रेकडाउन इस डायरेक्शन का आता है, तो अगेन मैं यहां पर ट्रेड में एंट्री करना पसंद करूंगा, लेकिन विद लेस क्वांटिटी, बिकॉज मैं यहां पर मेन ट्रेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जो है वो ट्रेड कर रहा हूं। तो अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे और इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे, तो आप डिसेंडिंग ट्रायंगल को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एंड देन आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यों इस पैटर्न में हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब यहां पर भी अगेन आप देख सकते हैं आफ्टर अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और आपके पास एक बहुत अच्छा मूव ऊपर की डायरेक्शन में आया था। तो अब यहां पर एक बार हम इस पैटर्न की साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मेरे पास रेजिस्टेंस लाइन है वो हल्की सी स्लोपिंग अपवर्ड है, ये फ्लैट भी हो सकती है और हल्की सी स्लोपिंग अपवर्ड भी हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिसेंडिंग ट्राइंगल में जैसे आपके पास लोअर हाइज बन रहे थे, असेंडिंग ट्राइंगल में आपके पास हायर लोज बनते हैं और ये हायर लोज इंडिकेशन है कि मार्केट में जो भी डिप आ रही है उस डिप को बहुत अग्रेसिवली बाय किया जा रहा है। एंड व्हेनेवर प्राइस ब्रेक्स अवे फ्रॉम दिस पैटर्न, जैसे ही उसको ब्रेकआउट करता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि हम यहाँ पर ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अगेन पैटर्न की साइकोलॉजी बुलिश है, तो यहाँ पर भी कुछ आपके केस सिनेरियोज जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार यहाँ पर आपको ड्रॉ करके ये चीज़ समझाता हूँ। नाउ सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखिए ये पैटर्न बना देता हूँ। तो असेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस तरीके से आप लोगों की स्क्रीन पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर देखिए अगेन दो तीन सिनेरियोज बनेंगे। तो जो हमने अभी पैटर्न देखा था टीसीएस के केस में, उससे पहले का जो प्रीसीडिंग ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था। तो अगर इस अप ट्रेंड के केस में अगर एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है जो अपने आप में एक बुलिश चार्ट पैटर्न है और हमें ब्रेकआउट भी अगर इसमें बुलिश देखने को मिलता है, तो हम यहाँ से लॉन्ग की डायरेक्शन यानी कि बाय साइड की डायरेक्शन का व्यू बना करके चल सकते हैं और अग्रेसिवली यहाँ पर पोजीशन बिल्ड करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये चीज जरूरी नहीं है कि इसमें आपको ब्रेकआउट ऊपर की डायरेक्शन का मिले, हो सकता है यहाँ से आपको ब्रेकडाउन भी देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पर किसी तरीके का ब्रेकडाउन आता है, तो आप यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। रीजन अगेन वही सिमिलर है, क्योंकि आप मेन ट्रेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक रिस्की ट्रेड भी हो सकता है। देन अगेन अगर सपोज कीजिए कि आपके पास असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कुछ ऐसी कंडीशन में बन जाए जहां पर प्राइस ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड में हो, यानी कि अब आपके पास जो मेन ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है एंड देन उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करता है इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल। तो देखिए अब यहां पर आने वाला जो बुलिश ब्रेकआउट है इसमें मैं कम क्वांटिटी के साथ एंटर करना पसंद करूंगा। बट ऑन दी अदर हैंड यहां पर अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो मैं यहां पर अग्रेसिवली ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो ये जो पैटर्न है, इन पैटर्न्स की अपनी साइकोलॉजी तो है, यस दे आर बुलिश, यस दे आर बेयरिश, लेकिन आपको उसे ओवरऑल ट्रेंड के साथ समझ करके ट्रेड करना है। तो आज की वीडियो जैसे मैंने आपको बताया था ये एक लर्निंग वाली वीडियो रहने वाली है। इसमें मैंने आपको मैं किस तरीके से इन चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करता हूँ, क्या इनके पीछे की साइकोलॉजी है, किस तरीके से ये पैटर्न काम करते हैं, वो मैंने आपको समझाया है। सो अगर आप ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आप इस थ्योरी को बैक टेस्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपके सामने ये क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स बनेंगे तो आप इनको बहुत कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। देखिए ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि व्हेनेवर वी आर ट्रेडिंग, अगर हम किसी भी स्ट्रैटेजी किसी भी पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो 100% रिजल्ट्स मेरी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, ये मैं मान करके चलता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी भी चीज में 70% ऑफ द टाइम कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न या स्ट्रैटेजी अगर मेरे फेवर में काम करती है, तो मैं हर बार उसके ऊपर काम करना पसंद करूंगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो लर्निंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये लर्निंग आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दिस, अगर आपको वीडियो फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए, आराम से इस वीडियो को रीवॉच कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए एंड देन उसके बाद जब कभी भी आपको ये पैटर्न कभी भी किसी चार्ट पर बनता हुआ दिखाई दे, तो आप अपने रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही उसे ट्रेड कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
एंड मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके की और लर्निंग वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाऊं। एंड if you are new to the channel, then do like and subscribe CrediWealth. And if you are my regular viewer, then do share this channel with your friend and colleagues. Thank you. Bye bye.